सबसे पहले तो फ्रीजिंग हम देखते हैं क्या होती है। द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय गिविंग आउट हीट इज नॉन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अब वो प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट, ये चीज़ ज़रूर डेफिनेशन में भी लिखनी है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिविंग आउट हीट। उस केस में क्या हो रहा था, जब सॉलिड से लिक्विड आ रहा था वो हीट एनर्जी को ले रहा था, ऑब्जॉर्व कर रहा है। यहाँ पे ये हीट एनर्जी को गिव अप कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द सॉलिडिफिकेशन। सो वो कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, जिस पे जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मेल्टिंग पॉइंट की एंड फ्रीजिंग पॉइंट की इज़ द सेम। अब जैसे हमने पीछे मेल्टिंग पॉइंट देखा था, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही देखो, हमने देखा है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर आइस के लिए देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, अगर इस ये क्या करती है कि मेल्ट होना शुरू हो जाती है इनटू लिक्विड। अब वही द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन पे मेल्ट कर रही है, तो देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ करना भी स्टार्ट कर देता है। रिमेंबर दैट यहाँ पे आइस की बात हो रही है, क्योंकि मेल्ट आइस हो रही है, कि अगर मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है वो 0 डिग्री है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, मीन्स वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो फ्रीज होके आइस बना रहा है। सो द नेक्स्ट वी हैव impurities. So presence of impurities lower the freezing point of liquid and pressure decreases the freezing point. अब ये पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात की इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती है जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस बीच में होते हैं। अब जैसे आइस है, ठीक है, इसमें जो भी अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, अगर ये प्रेजेंट है तो इससे क्या होता है, इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग का जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, मतलब लिक्विड जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है। उसी तरीके से प्रेशर डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो प्रेशर है, जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ आइस, अगर आइस के केस में भी हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो देन द थर्ड चेंज ऑफ स्टेट इज लिक्विड टू गैसियस चेंज। अब हमने पीछे पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। सो द थर्ड वन इज लिक्विड टू गैस स्टेट। अब लिक्विड से जब गैस स्टेट में जाती हैं तो पहली बात है, इस प्रोसेस को बॉइलिंग और वेपराइजेशन भी कहते हैं। सो बॉइलिंग अब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड है, ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस टू द गैसियस स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय ऑब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। अब इसमें क्या है कि लिक्विड चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये हीट एनर्जी सराउंडिंग से ऑब्जॉर्ब कर रहा है। इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, मीन्स लिक्विड जो है वो गैसियस में चेंज कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है इनटू गैस और वेपर at atmospheric pressure, means we are not applying any external pressure, जो एयर का प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर पे इस पॉइंट पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन।
उसमें और इसका जो है वो आपको डिफरेंस आ सकता है। सो बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना है। अब बल्क फिनोमिना का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो हम उसे बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर में क्या है, जब हम उसको बॉईल करेंगे तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी गेन कर रहा है, और वो क्या कर देगा, एनर्जी गेन करके हीट ऑब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन इन रिवर्स ऑफ दिस जो हमारे पास है इवेपोरेशन का प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि जो सरफेस है, सरफेस वाटर जितना भी वाटर है उसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, वही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट एनर्जी या एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके ये चेंज हो जाते हैं इनटू गैसियस स्टेट। तो इस वजह से इसको हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं, लेकिन जो बॉइलिंग है दैट इज़ अ बल्क फिनोमिना। सो फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे वाटर है तो हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है, और 373 केल्विन। अब तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस 373 कैसे, बिकॉज अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हमने केल्विन में करना है, 273 प्लस कर दो तो ये हमारे पास आ जाता है 373 केल्विन। सो द पार्टिकल्स इन स्टीम, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पार्टिकल्स इन स्टीम, तो आपको पता है कि जो स्टीम है दैट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर। तो उस पर जब वो स्टीम में चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, 373 केल्विन। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल वाटर बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर जो है जैसे आप बॉईल कर रहे हो तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर वेपर्स बन गए हैं, लेकिन कुछ वाटर है जो अभी भी लिक्विड स्टेट में है, मींस वाटर स्टेट में है। तो वाटर वेपर जो होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे, इनकी ज़्यादा एनर्जी होती है रेदर देन वाटर कि लिक्विड स्टेट है वो भी सेम टेम्परेचर पे है, वो भी 373 केल्विन पे है, लेकिन ये लिक्विड जो है इसकी 373 केल्विन पे कम एनर्जी है, लेकिन जो हमारे पास वेपर्स हैं उनकी जो गैसियस स्टेट है उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। So the boiling point of a liquid also indicate the strength of the intermolecular force। अब जो boiling point है किसी भी liquid का, ये हमें बताता है कि उसके उस liquid के बीच में जो intermolecular force of attraction है वो कितनी strong है, मतलब ये उसकी strength को determine करता है। For example अब कोई ऐसा हमारे पास liquid है जिसको हम boil कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें boil करने के लिए बहुत temperature चाहिए, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर इसको बहुत टेम्परेचर चाहिए तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ देखो, जैसे परफ्यूम है, तो परफ्यूम जो है अगर उसको हम खुला छोड़ दें तो वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। या अल्कोहल है तो कहते हैं ना कि इस चीज़ को, पेट्रोल है, अल्कोहल है या एसीटोन है, इनको खुला नहीं छोड़ते, ये उड़ जाते हैं। अब उड़ जाने का क्या मतलब होता है, उसमें ये है कि ये लिक्विड से कौन सी स्टेट में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में। अब इनको हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता या बहुत एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बिकॉज दे हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है तो ये भी लिक्विड, लेकिन इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक है। अब वीक होने की वजह से ये क्या होता है कि बहुत जल्दी ये गैसियस स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर ऐसे तो नहीं ना कि इसको हम खुला रख देंगे तो वाटर भी जो है वो क्या हो जाएगा कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नो। उस केस में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, उसे बॉईल करते हैं। सो इससे क्या डिपेक्ट होता है कि जो वाटर है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ठीक है। सो द वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो अपने आप रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाते हैं। सो वॉलेटाइल लिक्विड सच एज अल्कोहल, पेट्रोल, एसीटोन हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देयरफॉर दे बॉयल एट द लो टेम्परेचर। तो इसको अगर बहुत कम भी टेम्परेचर दोगे तो ये बॉयल कर जाएगा। वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर इट बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर। अब वाटर जो है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से इसको हाई टेम्परेचर चाहिए बॉयल करने के लिए। सो देन वी हैव द
गैस टू द लिक्विड चेंज। सो द नेक्स्ट स्टेट वी हैव कि अब हम गैस से लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं। पहले तो लिक्विड से गैस किया, अब हमने गैस से लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं। सो इस प्रोसेस को पहली बात है हम बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, इसको लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। सो